हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता। आपकी कक्षा अष्टम आपकी बुक संस्कृत दर्शिका, आपका लेसन 10 धर्मपरायण शिवी। आज हम धर्मपरायण, धर्म को मानने वाले राजा शिवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन काले धर्मपरायण शिवी नामक एक राजा अभवत। प्राचीन काल में धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाले राजा शिवी नाम का एक राजा हुआ। स राजप्रसादे उपविष्ट आसीत। एक बार वह राजमहल में, राजप्रसादे माने राजमहल, प्रसाद यानी महल, राजमहल में बैठे हुए थे। उपविष्ट माने बैठे हुए, आसीत माने थे। एक बार वह राजमहल में बैठे हुए थे। एकाएक एक कपोतः तस्य अंके आपतित। अचानक, एकाएक अचानक, एक कबूतर उनकी गोद में आ गिरा। आपतित माने आ। कपोतः भयभीत आसीत, कबूतर डरा हुआ था। तम अनुसरन एक शयेन अपि तत्र आगच्छत। उसका पीछा करते हुए एक शयन, शयन कहते हैं बाज को। किसको कहते हैं? बाज। बाज भी वहाँ आ गया। स राजानम अवदत। वह राजा से बोला, राजन, अयम कपोते मम आहार अस्ति। यह कबूतर मेरा आहार है, यानी मेरा भोजन है। अतः एनम मह्यम ददातु। इसलिए इसे मुझे दे दो। राजा अवदत, राजा बोला, अयम कपोते मम शरणम आगते, अस्य त्यागे न मम धर्म। यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसलिए इसका त्याग करना मेरा धर्म नहीं है। ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसकी रक्षा करूँगा, इसलिए इसको छोड़ना मेरा धर्म नहीं है। शयन प्रत्यवदत। बाज फिर से बोला, अहम क्षुधा पीड़िता अस्मि। मैं भूख से पीड़ित हूँ। क्षुधा माने भूख, भूख से पीड़ित हूँ। मम भोजनस्य हरणम अपि भवतः धर्मे नास्ति। मेरा भोजन का हरण करना, मेरे भोजन को लेना भी आपका धर्म नहीं है। राजा पुनः अवदत, राजा फिर बोला, भवान मांसम इच्छसि। आप मांस चाहते हो। अतः अहम कपोतस्य परिमितम निज मांसम तुभ्यम ददामि। इसलिए मैं कबूतर के जितना उसका वजन होगा, उसके जितना मैं अपना मांस तुम्हें दे दूंगा। शयेन अवदत। शयेन बाज बोला, भवान राजा अस्ति। आप राजा हैं। प्रजायाः रक्षा कृते भवतः आवश्यकता अस्ति। प्रजा की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता है। अतः भवान कपोतम एव मह्यम ददातु। इसलिए आप कबूतर को ही मुझे दे दो। राजा कथयत। राजा ने कहा, प्रजायाः रक्षा मम कर्तव्य। प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अधुना अयम कपोतः अपि मम प्रजा अस्ति। अब यह कबूतर भी मेरी प्रजा है। अतः अस्य रक्षा मम कर्तव्य। इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अतः प्रजाया रक्षायै। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए अहम निज मांसम एव ददामि। मैं अपना मांस ही देता हूँ। यहाँ पर जो है रक्षायै के बाद आपके पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है। महाराजा शिवी कपोतस्य परिमितम मांसम उत्कृत्य तुलाया कक्षे अस्थाप्यत। महाराज शिवी ने कबूतर के जितना कबूतर का वजन था, उसके जितना मांस उत्कृत्य काटकर, तुलाया, तुला कहते हैं आपके तराजू को, तराजू के एक पलड़े, कक्ष यानी पलड़े में स्थापित कर दिया, यानी रख दिया। परम कपोतस्य भार अधिक अभवत। परंतु कबूतर का भार अधिक हो गया।
महाराजा पुनः निज मासम तुलाया कक्षे अस्थापित। महाराज ने फिर अपने मास को तुला के कक्ष में पढ़ने में रख दिया। परम तदापि कपोतस्य भार अधिक आसीत, परंतु फिर भी कबूतर का भार अधिक था। एतद् दृष्ट्वा राजा शिवी स्वयमेव तुलायाः कक्षे उपविशत। यह देखकर राजा शिवी स्वयं ही तुला के पलड़े में बैठ गए। शिवे धर्मपरायणता दृष्ट्वा आकाशात् पुष्पवृष्टि अभवत। राजा शिवी की धर्मपरायणता को देखकर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शयेन इंद्र रूपम अधार्यत, और बाज ने इंद्र का रूप धारण कर लिया। बाज कौन था? इंद्र जो थे वो बाज का रूप धारण कर आए थे, तो बाज ने इंद्र का रूप धारण कर लिया। कपोते अग्नि रूपम च अधार्यत, और कबूतर किसका रूप धारण करके आए थे? अग्नि का। तो फिर कबूतर ने अग्नि का रूप धारण कर लिया। तौ अवदताम, वे दोनों बोले, आवाम तव धर्मपरायणता दृष्ट्वा प्रसीदाव। वे दोनों बोले, हम दोनों तुम्हारी धर्मपरायणता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। स्वस्थ शरीरो भव, स्वस्थ शरीर वाले हो जाओ। इदम कथित्वा तौ अंतर्हितौ अभवताम, यह कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। आगे समझ में ये आपके लेसन। आप इसे दोबारा इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।